गायनिक विभाग की सबसे बड़ी संस्था फॉक्सी के द्वारा जबलपुर ब्रांच में आयोजित एक कार्यक्रम में सभी स्त्री रोग विभाग के डॉक्टर सम्मिलित हुए, जो कि 500 से अधिक थे, जिसमें डॉक्टर रुबीना भिंगार दवे को उनके उत्कृष्ट कार्य मंडला में देखते हुए उन्हें युवा टैलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर रुबीना भिंगार दवे विगत 18 वर्षों से कटरा हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। इनके द्वारा इस हॉस्पिटल में करीब 1000 से अधिक नॉर्मल डिलीवरी व 2000 से अधिक जटिल सर्जरी ऑपरेशन एवं करीब 500 गर्भाशय अंडाशय के ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए गए हैं। अभी विगत दिवस पूर्व इनके द्वारा करीब 9 किलो का ओवेरियर ट्यूमर अंडाशय का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया, जिसमें मरीज पूर्णतः स्वस्थ होकर घर जा सका। डॉक्टर रुबीना द्वारा स्कूलों में युवा अवस्था के विषय में छात्रों को जानकारी दी जाती है एवं अन्य माध्यमों से सेव यूट्रस पर कार्य किया जाता है। डॉक्टर रुबीना ने 2019 में रोटरी क्लब द्वारा आयोजित निःशुल्क कैंप में करीब 130 विकृत बच्चेदानी के ऑपरेशन बिना किसी परेशानी के कटरा हॉस्पिटल में पूर्ण किए। डॉक्टर रुबीना भिंगार दवे का कहना है कि मैं यह सम्मान जो मुझे प्राप्त हुआ है अपने सभी स्टाफ साथियों डॉक्टर जो मेरे कार्य में सहायता करते हैं उनके साथ बांटना चाहती हूं, क्योंकि उनके बिना कार्य करना आसान नहीं। मुझे प्रोत्साहन और सहयोग देने वाले मेरे पति डॉक्टर सलोमन भिंगार दवे हैं। मैं डॉक्टर रुबीना भिंगार दवे कटरा मिशन हॉस्पिटल मंडला में कार्य करती हूँ। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अभी तक मैंने अपने 18 साल के कैरियर में 600 से 700 हिस्टेक्टमीज़ की हैं, जिसमें ओवरी से रिलेटेड गांठें और बच्चेदानी से रिलेटेड गांठें निकाली गई है, जो दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती, उनका हमने ऑपरेशन किया है। और बच्चों में जो एडोलेसेंट हेल्थ अवेयरनेस हम करते हैं स्कूलों में जाके प्रोग्राम और वीडियो के माध्यम से या फिर मीडिया के माध्यम से हम अवेयरनेस देते हैं कि वक्त से पहले बच्चों में माहवारी का होना और ज़रूरत से ज़्यादा वज़न का बढ़ना एक PCOD कंडीशन होती है, जिसमें बच्चों का वज़न बढ़ जाता है और माहवारी से संबंधित व्याधियाँ होती हैं, उसके विषय में हम बच्चों को अवेयरनेस देते हैं। इसमें वजह है खान पान में गड़बड़ी, जिसमें बच्चे आजकल फ़ास्ट फूड की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिससे उनका वज़न बढ़ रहा है और नियमित व्यायाम और खेल कूद में कमी आ गई है। बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके उनके लाइफस्टाइल में चेंज आ रहा है। ये सारी वजह हो सकती हैं उनका अनियमित तरीके से वज़न को बढ़ाना, और जिसके कारण और शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं, सफ़ेद पानी का जाना या माहवारी में गड़बड़ी का होना। इस तरह के शहरी क्षेत्र से बच्चे बहुत आते हैं जिनका वज़न बढ़ रहा है और माहवारी की गड़बड़ी है, और जो गिठान से रिलेटेड महिलाएं हैं वो गांव के क्षेत्र से आती हैं, जहां पे साधन नहीं है समय पे पहुंचना अस्पताल तक, और उनको ये चीज़ मालूम ही नहीं है कि ये कुछ बीमारी हो रही है। कभी कभी उनको ये लगता है कि मैं गर्भवती हूँ और ट्यूमर का आकार कम से कम 2 से 3 किलो, और जो अभी पिछले समय में हमने निकाला 8 से 9 किलो का बच्चेदानी का ट्यूमर था, ओवरी का ट्यूमर था, और गर्भवती महिला ये समझ रही थी कि मैं गर्भवती हूँ, क्योंकि उसको अस्पताल गई नहीं, उसने दिखाया नहीं। इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें बच्चों के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो उनकी हेल्थ एक्टिविटी जो घर में नहीं हो पा रही है, वो स्कूल में व्यायाम या योगा के माध्यम से बहुत से स्कूल कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा कार्य है, उसको बढ़ावा देना चाहिए। बच्चों के खाने की टाइमिंग फिक्स करना चाहिए। जैसे कभी कभी बच्चे बिना नाश्ता किए हुए स्कूल चले जाते हैं, या तो उनको सुबह एक फास्टिंग ब्रेकफास्ट का टाइम दिया जाना चाहिए कि जो बच्चे खा के नहीं आ पाए वो करना चाहिए। उनके नियमित शेड्यूल होना चाहिए खाने का, और स्पेशली उनके टिफ़िन में वो क्या ला रहे हैं, फास्ट फूड ला रहे हैं या अच्छा भोजन ला रहे हैं, उसमें फल का, सलाद का, फाइबर डाइट का समावेश है कि नहीं। ये बच्चे क्योंकि बहुत ज़्यादा अपने टीचर्स या स्कूल से अटैच होते हैं, तो उनके द्वारा कहे जाने पे वो इसका पालन बहुत अच्छे से करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जो संस्था है जबलपुर ऑब्स्टिक सोसाइटी,
उनका ये ध्येय है कि बेवजह महिलाओं के बच्चेदानी ना निकाली जाए। हम लोग उस तरह से काम कर रहे हैं। सेव द यूट्रस हमारा ये स्लोगन है और हमारा ये मोटो है कि कभी कभी महिलाएं आती हैं कि हमें सफ़ेद पानी जा रहा है या महीने की अनियमितता है, ये दवाइयों से भी हल की जा सकती है, क्योंकि बच्चेदानी और ओवरीज जो अंडाशय है ये एक ज़रूरी अंग होता है महिलाओं का, और इससे उनके बॉडी का संतुलन बनता है और उनके हार्मोन के स्त्राव जो शरीर को जवान, हड्डियों को मजबूत और दिल की बीमारी होने से रोकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब तक व्याधि दवाइयों से नहीं ठीक हो पा रही है, हम ऐसे ही बच्चेदानी निकालने का, जिसमें बड़ी गठाने हैं और जिसका आकार बढ़ रहा है, जो सामान्य कार्य में बाधा डाल रही है, हम ऐसे बच्चेदानी या ओवरी निकालने की सलाह देते हैं। और इस तरह से हम महिलाओं को इसके लिए जागरूक करते हैं कि वो अपने बच्चेदानी समय से पहले ना निकलवाएं। फॉक्सी संस्था जो हमारी जबलपुर में है, हमारे क्षेत्र के उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉक्टर्स को सम्मानित करती हैं। मुझे मेरे 18 साल के मंडला में जो कार्य किया है मैंने, और रोटरी क्लब में जो मैंने सहयोग प्रदान किया था, और विभिन्न समय में मैंने जो ऑपरेशंस किए हैं, स्कूलों में जो मैंने कार्य किए हैं, और मीडिया के माध्यम से जो मैं पोस्ट डालती हूँ अवेयरनेस की कि किस तरह से माहवारी के दौरान साफ़ सफाई रखना है, उसके बारे में जो मैंने कार्य किया है समय समय पे मैं करती हूँ। स्कूल में भी मैं नर्सेस के बीच में काम करती हूँ और मेरे अस्पताल का पूरा सहयोग मिलता है। जेल में भी जाके मैं महिलाओं के बीच में काम करती हूँ और कैदियों के लिए जांच का कार्य करती हैं। वो सारे कार्य को देखते हुए मुझे इसमें सम्मानित किया गया है।